हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है। आप लोगों को बताना है कि 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या होता है। ऑप्शन ए है सिलेक्टिव लाइट मेल्टिंग, ऑप्शन बी है सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, ऑप्शन सी है सिंपल लेजर मेल्टिंग तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंपल लाइट मेल्टिंग। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग होता है आपका SLM का मतलब 3D प्रिंटिंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तथा लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क एज ए सर्विस। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेटवर्क एज ए सर्विस कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई भी नेटवर्क एज ए सर्विस कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड प्रकार वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर असिस्ट प्रदान करता है। ऑप्शन ए है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या फिर ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क एज ए सर्विस। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है वो आपको क्लाउड में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज या अन्य हार्डवेयर असिस्ट प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल डॉक्स एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या गूगल डॉक्स एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है या नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। जो आपका गूगल डॉक्स है एक प्रकार का कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग है। यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब आप अपना कार्ड स्वैप करके भुगतान करते हैं तो कार्ड का विवरण कहाँ जमा होता है। आप लोगों को बताना है कि जब आप अपना कार्ड स्वैप करके भुगतान करते हैं तो आपका कार्ड का विवरण जो है वो कहाँ स्टोर रहता है। बैंक डेटाबेस में स्टोर रहता है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में, पेमेंट गेटवे में या फिर हार्ड ड्राइव में। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल में आपके कार्ड का विवरण स्टोर रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि 2000 रुपये के नोट के पीछे क्या प्रिंट है। आप लोगों को बताना है कि जो आपका 2000 का नोट है वहाँ पर उसके बैक साइड में क्या प्रिंट है। ऑप्शन ए है रेड फोर्ट, लाल किला, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मंगलयान या फिर हिमालय माउंटेन्स। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 के नोट के पीछे आपका मंगलयान प्रिंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। POP का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोगों को POP की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ परचेज, तीसरा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ परचेज। POP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ परचेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि IFSC कोड में 0 को 11 अंकों में किस पद पर रखा गया है। आप लोगों को बताना है कि IFSC कोड में 0 आता है तो 0 जो है वो किस पद पर रखा गया है। 5वें पद पे, 6ठे पद पे, 7वें पद पे या 4थे पद पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर देना है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5वें पद पे 0 को रखा गया है। पहले 4 डिजिट जो होते हैं वो आपके बैंक को दर्शाते हैं, फिर 5वां 0 होता है, उसके बाद 6 आपके डिजिट होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खाते पर बैंक ब्याज का भुगतान नहीं करती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस अकाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती है। सेविंग अकाउंट पे, करेंट अकाउंट पे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेंट अकाउंट पे बैंक जो है आपको इंटरेस्ट प्रदान नहीं करती है। ध्यान रखना है, जो आपका करेंट अकाउंट होता है वहाँ पर बैंक आपको इंटरेस्ट
प्रदान नहीं करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। 8 अप्रैल 2015 को, 15 अप्रैल 2016 को, 20 जुलाई 2014 को या फिर 8 फरवरी 2018 को। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि ट्विटर पर पोस्ट के लिए वीडियो की सीमा क्या होती है। मतलब ट्विटर पे अगर आप पोस्ट के रूप में वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो कितने मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप ट्विटर पे। पहला ऑप्शन है 1 मिनट 30 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 मिनट, चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो आप ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कितने सेकेंड का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं ट्विटर पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकेंड प्लस 20 140। तो वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 सेकेंड का वीडियो आप ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि ट्विटर पर अधिकतम कितने MB का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को बताना है कि ट्विटर पे कितने MB का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 512 MB का, 205 MB का, 320 MB का या 460 MB का। यहाँ पर ये मैक्सिमम पूछा जा रहा है, इससे मिनिमम तो होते रहेंगे। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 512 MB तक का आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं तथा उसकी ड्यूरेशन जो है वो आपकी 2 मिनट 20 सेकेंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की अधिकतम अवधि सीमा क्या होती है। जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है वो कितने दिन की अवधि तक आपका खोला जा सकता है। 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक तथा 15 वर्ष तक। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 वर्ष तक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला जा सकता है। इसकी अवधि होती है 10 वर्ष। तथा आप लोगों को बता दें जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है बैंक इस अकाउंट पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है तथा आपका जो करेंट अकाउंट होता है वहाँ पर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कृपया करके कॉपी पेन साथ में रखें ताकि जो हम पॉइंट बताते हैं आप लोग नोट करते जाएं साथ ही साथ। आज का 14वां क्वेश्चन है हमारा। पूछा जा रहा है कि उमंग ऐप का प्रयोग किस OS पर किया जा सकता है। जो आपका उमंग ऐप है उसका प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया जा सकता है। एंड्रॉयड पे, विंडोज़ पे, iOS पे या फिर ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। उमंग ऐप को इस प्रकार से बनाया गया है कि ये एंड्रॉयड पे भी चल जाता है, विंडो भी चल जाता है और iOS पे भी चल जाता है। किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो ये चल जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजिटल लॉकर क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डिजी लॉकर। आप लोगों को बताना है कि जो आपका डिजिटल लॉकर है वो क्या है। पहला ऑप्शन है दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को रखता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट को सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपको डिजी लॉकर है वो दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को रखता है। और यहाँ पर जो आपका डिजी लॉकर है वहाँ पर मैक्सिमम जो आपको स्पेस दिया जाता है वो 1 GB का दिया जाता है। 1 GB तक के वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि डिजिटल लॉकर सेवा की शुरुआत कब हुई। जो आपका डिजी लॉकर है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2019 तथा लास्ट ऑप्शन है 2014। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 2015 में डिजी लॉकर की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई। आप लोगों को जिस प्रकार से लिखा है ऊपर उसी प्रकार से इसका आंसर देना है। कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग काफ़ी सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई। सीक्वेंस में आपको बताना है जिस प्रकार से सीक्वेंस में ये लिखे हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
फेसबुक आपका 2004 में आया, ट्विटर आपका 2006 में आया, व्हाट्सअप आपका 2009 में आया, इंस्टाग्राम आपका 2010 में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको डेवलप करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। सी लैंग्वेज, C++, पाइथन या फिर जावा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C++ का प्रयोग किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से टिम बर्नर्स-ली किसकी खोज की थी। पूछा जा रहा है कि टिम बर्नर्स-ली ने किसकी खोज की थी। आपका पहला ऑप्शन है TCP प्रोटोकॉल की, वर्ल्ड वाइड वेब की, माइक्रोसॉफ्ट की या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एप्पल कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा कौन सी है। पहला ऑप्शन है iCloud मेल, ऑप्शन बी है AOL मेल, ऑप्शन सी है mail.com तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो आपकी एप्पल कंपनी द्वारा दी जाने वाली ईमेल सेवा है वो आपकी iCloud मेल है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल ईमेल के साथ अटैच करके नहीं भेजी जा सकती है। PDF, TXT, EXE या फिर ODT। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EXE फाइल आप लोग ईमेल के साथ अटैच करके नहीं भेज सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्लाइड शो को लगातार कैसे दोहराया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि स्लाइड शो है जो आपका, अगर आपकी लास्ट स्लाइड चल रही है तो पुनः वो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाए, यानी कि वो किस प्रकार से दोहराई जा सकती है बार बार। पहला ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली एंटिल स्केप तथा बी ऑप्शन है रिपीट कंटिन्यूसली तथा सी ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि कोई भी प्रेजेंटेशन है वहाँ पर स्लाइड शो के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है स्लाइडर थिंग्स का, स्लाइडर टाइमर का या फिर स्लाइडर शो सेटअप का या फिर लास्ट ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग का। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग करेंगे कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि केवल लिब्रे ऑफिस को बंद करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है तो इसका क्या आंसर हो जाता। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता, Ctrl+Q का प्रयोग किया जाता है केवल लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुटनोट और एंड नोट पाया जाता है। फुटनोट और एंड नोट में डिफरेंस क्या होता है। जो आपका फुटनोट होता है वो आपके प्रत्येक पेज पे होता है, ठीक है। जो आपका एंड नोट होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में पाया जाता है जो एंड नोट होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुटनोट और एंड नोट पाया जाता है। फॉर्मेट में, स्टाइल में, फॉर्म में या फिर इंसर्ट में। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में फुटनोट और एंड नोट पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि राइटर में इमेज पर हाइपर लिंक लगाया जा सकता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि क्या राइटर में इमेज पर हाइपर लिंक लगाया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। जो आपका राइटर होता है वहाँ पर इमेज पे हाइपर लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वहाँ पर हम हाइपर लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कौन सा डोमेन शीर्ष स्तर डोमेन्स में नहीं है। .org,
www.edu.army.gov.in। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉट आर्मी कोई भी डोमेन नहीं होता है, जो आपका .org होता है। डॉट इसका मतलब हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, edu मतलब एजुकेशन, गवर्नमेंट हो जाएगा GOV का मतलब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। Ctrl+H का, Ctrl+1 का, Ctrl+Shift+1 का, या फिर Shift+1 का। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ctrl+1 का। जो आपका मेन टेक्स्ट पर हेडिंग लगाने के लिए 3 हेडिंग होती है, मेजर 3 होती हैं। अगर हेडिंग 2 लगाने के लिए पूछा जाता तो Ctrl+2 का प्रयोग किया जाता। अगर हेडिंग 3 का प्रयोग करने के लिए पूछा जाता तो Ctrl+3 का प्रयोग किया जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि प्रथम फ्लॉपी डिस्क कब बनाई गई थी। आप लोगों को बताना है कि जो फ्लॉपी डिस्क है, सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क किस सन में बनाई गई थी। 1960, 1965, 1981, 1970। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में पहली आपकी फ्लॉपी डिस्क बनाई गई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+Shift+C, Ctrl+C, या फिर Ctrl+Shift+V, या फिर लास्ट ऑप्शन Shift+V। जो ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की आपकी शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Shift+C होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। आप लोगों को बताना है कि जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उनमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया जाता है। VLSI माइक्रो प्रोसेसर, या फिर ULSI माइक्रो प्रोसेसर, या फिर ट्रांजिस्टर, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। VLSI का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो VLSI है उसकी फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर जो VLSI की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, तथा लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर। पेरिफेरल जो डिवाइस होती हैं आपकी, वो जो है आपकी इनपुट और आउटपुट को जो छोड़ दो, उसके बाद जो हार्डवेयर बचते हैं वो आपकी पेरिफेरल्स डिवाइस हो जाती हैं। तो यहाँ पर माउस हो गया, ये नहीं हो सकता। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो आपका मदरबोर्ड है वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगी। ये जो है आपकी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डाटा प्रदान करती है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस है जो प्रिंट आउट को डिजिटल डाटा प्रदान करती है। MICR, OMR, या फिर स्कैनर, या फिर लास्ट ऑप्शन है टच पैड। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कैनर जो है वो प्रिंट आउट को डिजिटल रूप प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच डिवाइस वुड यू यूज फॉर प्रिंट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे आप लोग। लेजर प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर का, प्लॉटर का, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। जो आपके बड़े बड़े ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए, हाई क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। RTOS, विंडोज CE, विंडोज 95, या फिर नन ऑफ दीज।
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडोज सीई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैम स्टोरेज को अनुकूल करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, प्राइमरी मेमोरी के रूप में, वर्चुअल मेमोरी के रूप में, या फिर रैंडम मेमोरी के रूप में? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आभासी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है रैम स्टोरेज को अनुकूल करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि OS X ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, एप्पल द्वारा, IBM द्वारा, इंटेल द्वारा? जो आपका OS X ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल द्वारा विकसित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? लैन का, वैन का, पैन का, या फिर मैन का? जो आपका ब्लूटूथ है वो आपका पैन का एग्जाम्पल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लूटूथ। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। वाइड एरिया नेटवर्क आपका वैन का फुल फॉर्म होता है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो होता है वो आपका मैन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है? डिजिटल ट्रांसमिशन, मल्टीप्लेक्सिंग, इंटरफ्रेट ट्रांसमिशन, या फिर नन ऑफ दीज? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।